हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग फाइन। स्टडीज कैसे चल रहे हैं? तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कार्ल गॉस की स्टोरी, टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, ये अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये दो ही फॉर्मूलाज इधर यूज होंगे। This topic is very important for your board exams because this gives you perfect marks. ICSE के लिए लगभग 7 मार्क आ जाते हैं, स्टेट बोर्ड के लिए लगभग 4 से 5 मार्क आ जाते हैं, CBSE के लिए भी लगभग 6 से 7 मार्क आ जाते हैं ये इकलौते टॉपिक पे। तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, वॉच इट टिल द एंड। So the first example that we have is solved example 14 from the part 10C. तो दिस इज अबाउट सॉल्विंग द सम्स, फाइंडिंग द सम्स। SN वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं इधर अपन। तो वी हैव फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एन AP whose fourth term is 8 and sixth term is 40. अभी यहाँ पर ना 8 दिया है, A दिया है, ना D दिया है। They've given us a certain term and we have to find the first sum of first 40 terms. तो our first priority is to find the value of A and D and then substitute the value of A and D in our equation. क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, तो कितने वेरिएबल्स है, SN एक हो गया, N दूसरा हो गया, A तीसरा हो गया और D चौथा हो गया। 4 वेरिएबल्स है। तो 4 में से 2 वेरिएबल्स अपन को फाइंड करने, इसमें डालने, N अपन को दिया गया एंड SN का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से A plus 3D is equal to 8 क्यों, बिकॉज T4 is A plus 3D एंड T4 कितना है मेरा, फोर्थ टर्म कितना है मेरा 8 है एंड T5 इज 14 दिया गया है। सो T6 इज 14, सो T6 इज A plus 5D, सो A plus 5D इज इक्वल टू 14। अभी इधर दोनों को ऐड करेंगे अपन। अभी इधर कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट हो रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट A plus 5D इज इक्वल टू 14 माइनस A plus 3D is equal to 8. So this is a minus thing. So we get 2D is equal to 6 or D is equal to 3. तो D का वैल्यू तो आ गया। Now I resubstitute the value of D, so I'll get A plus 3 times 3 is equal to 8 or A is equal to 8 minus 9, so that is minus 1. तो मेरा A का वैल्यू -1 आ गया, D का वैल्यू 3 आ गया। Now I am going to use the values directly in this equation and I'll get, multiply कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2300। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2300। Now नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15 जो है पार्ट C से, 10 पार्ट C से। सो यहाँ पर पूछ रहे हो लोग कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 20 plus 9 and a third plus 18 and 2/3 must be taken so that their sum is 300. तो ये अपन को SN दिया गया है। तो अगेन अपन फॉर्मूला पे आते हैं अपने। ये दिया गया अपने को, A दिया गया अपने को, N अपने को फाइंड आउट करना है और D अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज फाइंड द वैल्यू ऑफ D। कैसे करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गिव्स मी द वैल्यू ऑफ D, दैट इज -2/3। इसको डाल दिया ये वाले फॉर्मूला में एंड आई एंड अप विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इन n और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो कैसे करेंगे इसको? तो ये 600, ये पहले तो ये 2 इधर था डिनोमिनेटर में, इसको लेके गए 600 आ गया, ये साइड में लेके गए 600 आ गया। फिर अब वी गॉट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर्स, यहाँ पर जो 3 है उसको, सो 3 को इधर लेके गए 1800 आ गया। इसको ना इसी 3 सिर्फ ये दोनों के डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे। सो वी गेट 3 times n times 40 is equal to 120n and 2n multiplied by n is 2n square and 2n multiplied by n is 2n. So giving me 2n square minus 122n plus 1800 is equal to 0 और n square minus 61n plus 900 is equal to 0. अभी ये दोनों केसेस में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने लिए? तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना पूरा एक सीरीज है, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने वो
उसका एक प्लेलिस्ट है पूरा मेरा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है वो प्लेलिस्ट, तो प्लीज़ गो थ्रू इट इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे 900 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, तो 900 को दो ऐसे पार्ट्स में डालना है कि जिनका एडिशन हो माइनस 61, तो वो कितना हो जाएगा, तो इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 25। इन दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस 61 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 900 आ जाएगा, प्लस 900 आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। तो चलो अभी इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सो वी गेट n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन है n, सो इट इज n माइनस 36 माइनस इसमें है 25, माइनस कॉमन है, सो दिस इज n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट द फाइनल आंसर एज n माइनस 36 टाइम्स n माइनस 25। सो इधर माई n इज इक्वल टू 0, सो मेरा n या तो 25 होगा या तो 36 होगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 25 या फिर 36। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, तो 25 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर 300 आ जाएगा, और 36 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर 36 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज 25 से 36 जाते जाते हमारे टर्म्स नेगेटिव होने लगेंगे, सिंस आवर d इज नेगेटिव। तो जैसे नेगेटिव हो जाएंगे तो एक और बार ऐसा आएगा कि वी वुड एंड अप गेटिंग द वैल्यू एज 300, द सम एज 300, क्योंकि आप देख रहे हो कि टर्म्स छोटे 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 होते जा रहे हैं। ओके, क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस सो दैट वी कैन गो अहेड। The next thing we have is question number 4 का part 1. Find the sum of all odd natural numbers less than 50. ये वाला ट्रिक ये बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। हमें सम फाइंड करना है ऑड नेचुरल नंबर्स का दैट आर लेस देन 50। तो 50 काउंट नहीं होगा बिकॉज 50 इज ए इवन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे हमेशा ये मिस आउट कर जाते हैं। ओके, तो 50 काउंट नहीं होगा। ओके, तो d कितना है यहाँ पर, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो इधर a है 1, d है 2 और लास्ट टर्म है 49। कई बच्चे हैं जो लास्ट टर्म 50 ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है 50 है। भाई 50 है, पर 50 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो ये पढ़ो इधर, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर होते तो ठीक होता, या फिर इवन नंबर होते तो भी ठीक होता, 50 को इंक्लूड करना, पर यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं होगा। Now, so we get 49 is equal to 1 plus n minus 1 times 2. So that gives me 48 is equal to n minus, अभी पहला मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं तो n का वैल्यू पहले फाइंड कर रहा हूँ। तो मेरे कितने टर्म्स आ जाएंगे, 25 टर्म्स आ जाएंगे। कई लोग जो 26 टर्म्स लिख लेते हैं और फिर आंसर इनकरेक्ट आता है, फिर मेरे को मार्क कट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अपन यूज करेंगे उसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सम SN का फॉर्मूला क्या है, तो SN का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो अपन ने सीखा था, एक छोटा सा पार्ट था जो उन्होंने बताया था, इट इज n/2 टाइम्स a प्लस l। तो जब भी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया जाएगा तो हमेशा गो फॉर दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज रिलेटिवली इजी। ओके, सो इट इज 25/2। यहाँ पर दिक्कत सिर्फ होगी आपको n फाइंड करने के लिए। सो इट इज 25/2 टाइम्स 1 प्लस 49, सो दैट गिव्स मी 25/2 टाइम्स 50 और 25 टाइम्स 25, so that is 625. So the sum of all the odd natural numbers less than 50 is equal to 625. आगे देखते हैं, this is question number 6. The sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of first 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. अभी पहले n terms के sum find करने इसमें अपने को। Okay, तो ये कैसे वर्कआउट होगा, तो ये देखते हैं। A नहीं दिया है, D नहीं दिया है डायरेक्टली, अपने पास क्या क्या चाहिए अपने को, तो ये ध्यान में ही रखो आप। वेरिएबल्स है मेरे SN, N, A और D, ये 4 वेरिएबल्स है। 4 में से कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया, सारी चीज़ें इनडायरेक्टली दिए। तो अपने को
धीरे धीरे सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, देन ओनली वी कैन गो अहेड. या सो द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. सो 7/2 टाइम्स 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49. तो ये वाले में से क्या मिलेगा मेरे को, A प्लस D का एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज A प्लस 3D इज इक्वल टू 7. लास्ट एक्सरसाइज में जब लास्ट वीडियो में जब अपन ने एक्सरसाइज किया था तब TN था, तो वो डायरेक्टली अपने को ये वाला एक्सप्रेशन दे देता था. यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर SN दिया गया है. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पढ़ो भाई, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया है या फिर 7th टर्म दिया है. कई बच्चे वो भी मिस्टेक कर देते कि दिल टेक 7th टर्म इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स और वाइस वर्सा. द फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन AP इज sum of first 17 terms of an AP is 289. तो उसको भी सब्स्टिट्यूट किया, we get A plus 8D is equal to 17. Subtracting 1 from 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, we get 5D is equal to 10 और D is equal to 2. Substituting value of D, we get A is equal to 1. A मिल गया, D मिल गया. I just put in the sum of first 10 terms would be n upon 2 times 1 plus n minus 1 times 2. ये मेरा सम का फॉर्मूला हो गया. तो आई हैव n अपॉन 2 times 2 plus 2n minus 1 और effectively it is n square. So the sum of first n terms of an AP for this particular case would be n square. Quickly make a note of it so that we can go ahead. Next we have is question number 7. The first terms of an AP is 5, the last term is 45, and the sum of the first and the sum of its terms is 1000. Find the number of terms and the common difference of the AP. तो क्या दिया है इन्होंने, फर्स्ट टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म दिया है 45. तो ऑब्वियसली अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये n अपॉन 2 टाइम्स A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. कितने इसमें ये चीज़ है, वेरिएबल्स है, तो एक है मेरा सम, दूसरा है मेरा n, A और L. तो A है 5, L है 45, सम है 1000. डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल दिया, ये 2 को दूसरी साइड में लेके गए, इट बिकम्स 2000 इज इक्वल टू n टाइम्स 50 और n इज इक्वल टू 40. नाउ L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D. सो वी हैव 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 40 माइनस 1 टाइम्स D, सो दैट इज 45 is equal to 39D और D is equal to 40 upon 39. And the common difference is, this is incorrect, it should be 40 upon 39. Reciprocal आ गया वो गलती से. Okay? अभी ये वाला काफ़ी अजीबोगरीब D था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा confusing looking D है. तो कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ऐसा वाला आएगा तो क्या करेंगे, मतलब हाउ आर वी गोइंग टू गेज वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आ सकता है ना. आगे देखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9. पहले वाले वीडियो में, द सेकेंड वीडियो दैट वी डिड, उसमें अपन ने किया था सिमिलर सम, पर वहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं बताया था, वहाँ पर बताया था हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स से डिविजिबल बाय 8 वुड बी देयर बिटवीन से 250 टू 1000. अगर ऐसा वाला सब वो वाले पार्ट में भी आ सकता है, ये वाले पार्ट में भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर विजिलेंट रहना पड़ेगा. 2-3 ही फॉर्मूलाज है, सो दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू जगल दम अराउंड. तो अभी देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू फाइंड द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 9. 250 is not divisible by 9. 251 is also not divisible by 9. 252 is divisible by 9. How do we know whether 252 is divisible by 9 or not? सीधा सीधा ऐड करो 2 plus 5 plus 2 that is equal to 9. अगर एडिशन 9 है which is divisible by 9, तो मेरा फाइनल आंसर also would be divisible by 9. Divisibility test of 9. Or 1000 is not divisible by 9, but 999 is divisible by 9. We all know 999 is divisible by 9, so we don't have to worry a lot about it. तो इधर फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 252, D है 9 और लास्ट टर्म है 999. तो पहले तो मेरे को n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP. तो L is equal to A plus n minus 1 times D, so we get 999 is equal to 252 plus n minus 1 times 9, और 747 is equal to n minus 1 times 9, और n minus 1 is equal to 83 और n is equal to 84. तो मेरे टर्म्स कितने 84. अभी मेरे को क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है. तो सम कैसे फाइंड करूँगा, तो
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस एल, वैल्यूज डाल दिए. सो इट इज 42 टाइम्स 1251 गिव्स मी 52542 as my final answer. Let's go ahead in the next let's go ahead with the next example and see what we have. The next example is example number 10 from the exercise 10C. In an AP, the first term is 25, nth term is minus 17 and the sum of the n terms is 132. Find n and the common difference. अभी दो चीजें फाइंड करनी है यहाँ पर. a दिया गया, nth term दिया गया है और sn भी दिया गया है. Now we have to find n and d. Now I know a is equal to 25, nth term is equal to minus 17, so l is equal to minus 17 and sum of the n terms is 132. तो डायरेक्टली अपन n का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर से 33 आ गया. सिंस n का वैल्यू 33 आ गया, I use it in the formula of Tn, a plus n minus 1 times d is equal to minus 17 or 25 plus 32 d is equal to minus 17. और 32d is equal to minus 42 और d is equal to minus 42 upon 32, giving me d is equal to minus 21 upon 16. तो जब भी ऐसे वाले सम्स आएंगे तो d आपका थोड़ा सा अजीबोगरीब ही दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइक इट इज प्री. अभी तक तो ऐसा कभी आया नहीं था, पिछले वाले एग्जाम्पल में आ गया, यहाँ पर एक बार आ गया, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा. नेक्स्ट वी हैव, अभी ये एक अलग पार्ट है जो सब पार्ट है ये 10D से पहले. तो ये एक ट्रिक है जो आपने यूज करनी है. इफ वी गेट 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स और 6 टर्म्स. सो इफ यू हैव 3 टर्म्स विल हैव a minus d, a and a plus d. इफ यू हैव 4 टर्म्स तो पहली टर्म को लेंगे a minus 3d, a minus d, a plus 2d, a plus d and a plus 3d. तो अगर इवन है तो इधर जो नंबर ऐड होंगे वो ऑड रहेंगे. हाँ, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है. और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सारे के सारे आ जाएंगे उसमें. सो जैसे a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d आ जाएगा. तो ये ऐसा ही होना चाहिए. ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, तो इफ आई गिव से 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ऐसा वाला एग्जाम्पल आ जाए, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे राइट इट लाइक दिस, n plus 1 और c, a plus d and a plus 2d. तो ऐसा क्यों नहीं लिखना है? तो सिंपल सी बात है, अपना ही लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसकी वजह से. इससे कैसे सिंपल हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एडिशन डायरेक्टली 3a आ जाएगा. इसमें भी अगर ऐड करोगे तो डायरेक्टली 4a आ जाएगा, इसमें भी ऐड करोगे तो 5a आ जाएगा, इसमें भी ऐड करोगे तो 6a आ जाएगा. तो सारे के सारों में कॉमन चीज क्या है कि अपने को वी कैन कैंसिल आउट द डी इजीली. सो टू हैव दैट ईज ऑफ सॉल्विंग हमने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया. तो दिस वर 3 और मोर टर्म्स इन एन एपी. और एक और चीज जिन्होंने ये की है वो है, एक और चीज जो उन्होंने बताई है वो है अरिथमेटिक मीन. So what is an arithmetic mean? तो if you have 2 numbers and you add them up and divide by 2, that is the arithmetic mean. अभी इसमें एक और कंसेप्ट है जो इसके बाद वो सिखाते हैं, that is adding number of arithmetic terms. Okay? मतलब 3 arithmetic terms ऐड करो, 3 arithmetic means ऐड करो या फिर 4 arithmetic means ऐड करो, ऐसे वो बोलते हैं जनरली. तो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो you'll understand it in a better manner. तो we have the first question we have is the sum of the first 3 terms in an AP is 33 and their product is 1155. Find the terms. So by default I'm going to take my first term as a, minus d, my second term as a and my third term as a plus d. तो तीनों को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 3a. 3a is equal to 33. सेम वे तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो 1155 आंसर आ गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो a times a square minus d square is equal to 1155. तो इधर a आ गया 11, a को इधर डाल दिया मैंने. सो आई गेट, पहले तो ये 11 को कैंसिल आउट कर दिया ये वाले से और ये 105 आ गया. सो आई गेट 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो डी इज 4 और डी इज माइनस 4. सो व्हेन a is 11 and d is 4 we get the numbers are 7, 11 and 15. And when a is 11 and d is minus 4 we'll get them as
15, 11 एंड 7। तो उनका बस सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहला नंबर कौन सा, लास्ट का नंबर कौन सा है, बाकी वो तो नंबर सेम ही रहेंगे। Now, let's go ahead with the next example where we are introducing or where we are inserting arithmetic means between two numbers. So they're asking us to insert 5 arithmetic means between number 8 and 26. तो कैसे करेंगे, तो A1, A2, A3, A4, A5 ये मेरे 5 means हो गए, which means that D, 8, A1, A2, A3, A4, A5 and 26 are in AP. ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। तो we get 26 is equal to 7th term of the AP. So 26 is equal to 8 plus 6D. So D is equal to 3. So मेरा A1 है A plus D, A2 है A plus 2D, A3 है A plus 3D, A4 है A plus 3D, A5 है A plus 4D and A plus 5D. So we get 11, 14, 17, 20 एंड 23। तो मेरा टोटल ये मेरे क्या है, ये मेरे अरिथमेटिक मीन्स है। अगर आप देखोगे तो दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर सेम ही आता है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन गेट हियर। कैसे कर सकते हैं, तो मेरा A1 क्या होगा, तो मेरा A1 इज A plus D and A2 is A plus 2D. So A1 is equal to, so ये है मेरा T2, ये है मेरा T3 and then मेरा T1 होगा A. So मेरा A1 is T1 plus T3 divided by 2, so that gives me A plus D plus A plus 2D divided by 2, giving me, sorry, this won't be there, yeah, so it would be A plus 2D, so it is 2A plus 2D upon 2, which would equate to A plus D. That is my first arithmetic mean. So that's how it basically works. Now let's go ahead with the next example, that is that find 3 numbers in AP whose sum is 24 and whose product is 440. अभी 3 नंबर AP में है, मतलब obviously they have to be 3 consecutive numbers. So we have A minus D, A and A plus D. तो तीनों को ऐड कर दिया, A का वैल्यू आ गया 8, उनका मल्टीप्लिकेशन है 440। तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर टाइम्स A इज इक्वल टू 440 और 8 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर टाइम्स 8 इज इक्वल टू 440 और 64 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 55 और D स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और D इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो A इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 वैल्यूज आ जाएंगे, और अगर A इज इक्वल टू 8 और D इज इक्वल टू माइनस 3 ले जाएंगे तो 3 वैल्यूज आ जाएंगे एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट मैनर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द numbers. Next thing we have is the sum of 3 consecutive terms of an AP is 21 and the slim, extremely sorry, it should be a typo here, sum of their squares is 165. Find these terms. So we have 3 consecutive terms, A minus D, A and A plus D. अब ये ध्यान दीजिए कि ये 3 वाला ज़्यादा फेवरेट है एज कम्पेयर टू 4, 5 एंड 6, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन। क्या उनके स्क्वायर का सम दिया है, पहले वाले में उनके मल्टीप्लिकेशन थे, अब उनके स्क्वायर का सम है, तो अभी देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरा A का वैल्यू आ गया 7, ये काफ़ी ईजी था, वी रिपीटेड इट ऑलमोस्ट, दिस इज द 4th टाइम वी आर डूइंग इट। देन वी हैव सारों का सम, इनका स्क्वायर डाल दिया, तो इट इज़ इसका स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD, इसका सेम ही रहेगा A स्क्वायर और इसका रहेगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD। तो ये प्लस 2AD और ये माइनस 2AD कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल एंड अप विद 3A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। अभी A का वैल्यू डाल दिया इधर एंड वी एंड अप विद 3 टाइम्स 7 स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165 और 3 टाइम्स 49 प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165 और 147 इज इक्वल टू 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और D इज इक्वल टू प्लस माइनस 3।
तो व्हेन a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 3 प्लस 3 होगा, तो 4 7 8 आएगा, माइनस 3 होगा, 4 7 10 आएगा और माइनस 3 होगा, तो 10 7 4. So these would be the 3 terms. Now let's go ahead and check out the next example. ये इसमें geometry भी involve कर रहे हैं अभी हम लोग. The angle of a quadrilateral in an are in AP with common difference 20. Find its angles. Okay? तो क्या मेरे पास क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल को कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं. तो पहले वाले को मैंने पकड़ा a, दूसरे वाले को मैंने पकड़ा a प्लस 20 डिग्रीज, तीसरे वाले को a प्लस 40 डिग्रीज, चौथे वाले को a प्लस 60 डिग्रीज. सारों को ऐड कर दिया, वी एंड अप विथ 4a प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 और 4a इज इक्वल टू 240 डिग्रीज और a इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. तो 60, 80, 100 और 120 दीज वुड बी द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. अब ये क्वाड्रिलैटरल की जगह पे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन कुछ भी पूछ सकते हैं. तो पढ़िएगा कि कौन सा वाला फिगर दिया गया है. नाउ दिस इज ऑल बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी. क्या? तो क्वाड्रिलैटरल का 360 होता है. पेंटागन को आपको पता होना चाहिए, हेक्सा का आपको पता होना चाहिए, हेप्टा का आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज डिवाइड 96 into 4 parts which are in an AP. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अभी इसमें रेशियो भी दिया गया है. एंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स and the product of their extremes is 15:4. अभी कितनी चीजें हैं इधर? 4 चीजें हैं, A, B, C, D. तो ये दो जो है इनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स, जो बाहर के साइड में है, और ये जो दो है इनको बोलेंगे मीन्स. ये जो बता रहे ना इधर, ये मीन्स हो गया एंड देयर एक्सट्रीम्स हो गया. तो ये जो बाहर वाले रहेंगे उनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स और ये जो बीच वाले रहेंगे उनको बोलेंगे मीन्स. 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था हमने. अभी आगे देखेंगे. सो 4 पार्ट्स आर, जैसे उनको पहले ही बताया गया था, a माइनस 3d, a प्लस d, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. ये मेरे 4 पार्ट हो गए. चारों को ऐड कर दूंगा तो 96 आना चाहिए. तो मेरा 3d's एंड d's एंड आर गेटिंग कैंसल्ड. So I get 4a is equal to 96 or a is equal to 24. Now it is given that a minus d times a plus d is equal to a minus 3d times a plus 3d. क्योंकि ये मेरे एक्सट्रीम्स हैं और ये मेरे मीन्स हैं. तो उनका रेशियो कितना है? 15:7. So effectively we end up with a square minus d square upon a square minus 9d square is equal to 15/7. पर मेरा a है 24 का स्क्वायर है 576, so it is 576 minus d square upon 576 minus 9d square is equal to 15/7. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, we end up with 128 d square is equal to 4608 और d square is equal to 36 और d is equal to plus minus 6. सो अगर a 24 है और d 6 है तो मेरा आंसर आ जाएगा 6, 18, 30 और 42. और अगर a 24 है और d माइनस 6 है तो आंसर आ जाएगा 42, 30, 18 एंड 6. ऑलमोस्ट द सेम, exactly the same in a different order. That's all. Let's go ahead with the next example. The next example we have is find the number in AP whose sum is 12.5 and the ratio of the first to the last term is 2:3. कितने सा नंबर है? 5. So we have 5 numbers, उनका sum कितना है? 12.5 और ratio of the first to the last term is 2/3. तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे. तो we get first, पहली चीज़ क्या है कि a और d को फाइंड कर लो. तो a को कैसे फाइंड करेंगे? a का फाइंड करना काफ़ी सिंपल है. ऐड ऑल ऑफ दम, तो a d d कैंसिल हो जाएंगे, 5 रह जाएगा. तो वी गेट 5a इज इक्वल टू 25/2 और a इज इक्वल टू 5/2. दूसरा क्या दिया है उन्होंने? तो a माइनस 2d अपॉन a प्लस 2d. ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा लास्ट टर्म है. तो इनका रेशियो इज 2:3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गेट 3a माइनस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d और a इज इक्वल टू 10d और 5/2 इज इक्वल टू 10/10d. सो d इज इक्वल टू 1/4. तो मेरा a का वैल्यू आ गया, मेरा a का वैल्यू आ गया, मेरा d का वैल्यू आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्म्स.
तो मेरा पहला टर्म क्या होगा, तो a माइनस टू डी, तो दैट इज a 5/2 माइनस 2 टाइम्स 1/4, so दैट इज 5/2 माइनस हाफ, तो दैट इज 2. a माइनस डी आ जाएगा 9/4, a आ जाएगा 5/2, a प्लस डी आ जाएगा 11/4 एंड a प्लस 3d आ जाएगा 6/2. एक्सट्रीमली सॉरी, a प्लस 2d होना चाहिए इधर, आ जाएगा 6/2, so that gives me 3. So मेरे टर्म्स होंगे 2, 3/4, 5/2, 11/4 एंड 3. तो आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसकी तरफ. There has been a gap of around 3 minutes. There was someone at the door, so I had to go. 3. अभी आप बोलोगे सर ये काफ़ी अजीब लग रहा है, अगर इनको डेसिमल्स में डालोगे तो देखो काफ़ी सिंपल दिखता है. 2, 2.25, 2.5, 2.75 and 3. Okay, so these are our numbers. Now let us go ahead and check out. Now the next example we have is find 4 numbers in an AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. तो there are 4 numbers in an AP, तो उनको कैसे लिखेंगे, तो we'll have a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. सारों को ऐड किया, we get 4a is equal to 20, a is equal to 5. It is given that their squares का sum is equal to 120. So obviously these numbers are going to be pretty small. So let's check them out. So we have a square minus 3d square, a minus 3d square plus a minus d square plus a plus d square plus a plus 3d square is equal to 120, giving me a square plus 9d square minus 6ad plus a square plus d square minus 2ad plus a square plus d square plus 2ad plus a square plus 9d square plus 6ad. तो ये माइनस 6ad खत्म हो जाएगा, ये माइनस 2ad भी खत्म हो जाएगा, तो ad वाले टर्म्स खत्म हो जाएंगे एंड विल बी लेफ्ट विद 4a² प्लस 20d² इज इक्वल टू 120. 4 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट a² प्लस 5d² इज इक्वल टू 30 और 5² प्लस 5d² इज इक्वल टू 30 और 5d² इज इक्वल टू 5 और d² इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो ये मेरा d का वैल्यू आ गया. अभी d का a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, तो मेरा फर्स्ट टर्म वुड बी a माइनस 3d, सो 5 माइनस 3 टाइम्स 1, दोनों को पॉजिटिव लिया है, सो माई फाइनल टर्म वुड बी 2, 4, 6 एंड 8, और उल्टा लिखेंगे तो 8, 6, 4 एंड 2. सो दीज वुड बी द रिक्वायर्ड नंबर्स दैट वी हैव. नाउ दीज काइंड ऑफ सम्स कम फॉर 4 मार्क्स, सो यू कैन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड देन वी कैन गो अहेड. पिछला वाला स्लाइड भी प्रोजेक्ट करता हूँ, क्विकली मेक अ नोट ऑफ इट, then go ahead with this. Now we'll go ahead. Yeah, the angle of a polygon is are in AP with common difference 5 degrees. If the smallest angle is 120, find the number of sides of the polygon. अभी ये और ही ज़्यादा अजीब-गरीब चीज़ है. तो फर्स्ट इधर क्या फिगर आउट करना है कि ये मेरा a का वैल्यू है, ये मेरा d का वैल्यू है. जियोमेट्री में अप्लाई कर रहे हैं इसको अपन पूरा. Now, in a polygon of n sides, the sum of the interior angles is 2n minus 4 times 90 degrees. ये कैसे interior angles, angle of polygon जब भी दिए जाएंगे तो they are going to be interior angles, exterior नहीं होंगे. तो it is equal to n upon 2 times 120 because ये मेरा a है, n minus 1 times d is equal to 2n minus 4 times 90, giving me n upon 2 times 240 plus 5n minus 5 degrees is equal to 180n minus 360 degrees. So we get n times 235 plus 5n is equal to 360n minus 720, giving me 235n plus 5n square, इनको मल्टीप्लाई आउट कर दिया, is equal to 360n minus 720, और n square minus 125n plus 720 is equal to 0. Or effectively we get a quadratic equation in n, that is n square minus 25n plus 144 is equal to 0. तो ये जो मेरा 144 है इसको मैंने सेपरेट आउट किया 16 और 9 में, and we get n is equal to 16 or n is equal to 9. तो in either of the cases it is going to be true that if we have a polygon of n sides or a polygon of 16 sides, in both the cases
this is going to be the scenario, that is the polygon can have either 9 sides or 16 sides. Now ये और एक काफ़ी ब्यूटीफुल काइंड का सम है, बिकॉज इसमें नंबर्स है नहीं, इसमें बस लेटर्स ही है. सो वी हैव 1 upon a, 1 upon b and 1 upon c are in AP. Show that BC, CA and AB are also in AP. So we know that A upon B, 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C are in AP, which means 1 by B, 1 upon B minus 1 upon A is equal to 1 upon C minus 1 upon B, or A minus B upon AB is equal to B minus C upon BC. Or this we can imply from this that A minus B upon A is equal to B minus C upon C. अभी ये कैसे आया? तो ये काफ़ी इजी है इसको लिखना, क्योंकि ये B को मैं लेके गया हूँ ये वाली साइड में. सो आई कैन राइट A minus B upon B, A minus B upon A is equal to B times B minus C upon BC. तो ये B कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट A minus B upon A is equal to B minus C upon C. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC minus BC is equal to AB minus AC, और AC plus AC is equal to AB plus BC, or 2AC is equal to AB plus BC. That implies that 2CA is equal to AB plus BC, which means that CA is the arithmetic mean of AB and BC, which means that BC, CA and AB are in arithmetic progression. So quickly make a note of it. Now insert 5 arithmetic means between minus 12 and 8. अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. क्यों? बिकॉज हमें सिर्फ नंबर बदलने हैं. तो +12 और 8 में जो मीन्स आएंगे वो अलग होंगे, -12 और -8 में अलग होंगे, -12 और +8 में अलग होंगे. सो वी कैन मैनिपुलेट, -12 और -8 में भी अलग आ जाएंगे. दोनों प्लस होंगे तो अलग होंगे, दोनों माइनस होंगे तो अलग होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो अलग होगा. तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कौन से वाले नंबर्स अपन यूटिलाइज कर रहे हैं. सो वी हैव 5 AMs or arithmetic means, so we'll name them as A1, A2, A3, A4 and A5. So we have -12, A1, A2, A3, A4, A5 and 8 are in AP. So -12 is the first term, 8 is the seventh term. Seventh term can be written as A plus 6D. So we get 8 is equal to 12 minus 6D, or 6D is equal to 20, or D is equal to 10 by 3. So हर एक में ऐड करते जाएंगे अपन. So -12 plus D ये मेरा A1 हो गया, -2 plus 2D ये मेरा A2 हो गया, -12 plus 3D ये मेरा A3 हो गया, -12 plus 4D ये मेरा A4 हो गया, और -12 plus 5D ये मेरा A5 हो गया. तो सारे के वैल्यूज डाल दिए एंड वी गेट द फाइनल आंसर्स. दैट इज -26/3, -16/3, -6/3, -4/3 and -14/3. Now the next, now so this was all about arithmetic progressions and different sums that are solved in arithmetic progressions. I have uploaded a small worksheet in the description box. Please do solve the worksheet, and in case you are having any doubts, please feel free to contact on this WhatsApp number. I would be there to help you out. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.